मानवा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक अर्थ के पिक्चर को, जहां नरेटर कहता है कि 3 साल पहले अर्थ में सडनली जो है स्पिरिचुअल एनर्जी का रिवाइवल हुआ, जहां लोग जो है वो तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी का खोज करने लगे। एज ए रिजल्ट वहां क्या हुआ, बहुत सारे सुपर ह्यूमंस एबिलिटीज और कुछ प्रोटेक्टिंग पीपल और कुछ हीरोज का जन्म हुआ। फिर हमें सीन शिफ्ट करके एक डिस्ट्रक्शन का पिक्चर दिखाया जाता है, जहाँ बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और तभी हमें एमसी का पिक्चर दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि लीन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वहाँ एक लड़की जिसका नाम लीन रहता है वो एमसी को मार दी हुई रहती है। वो कहती है कि तुम अभी तक नहीं मरे। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है ये प्ले टाइम अब फाइनली ओवर हो चुका है। वो लड़की कहती है जिसका नाम लिन रहता है, यूटो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी और मैं बोर हो गई थी। यूटो कहता है एमसी को कि क्या तुम जानते थे मैंने तुम्हारे सभी साथी को मार दिया है और तुम अगले हो। तुम मरने से पहले कोई तुम्हारी इच्छा है तो तुम बोल सकते हो। और यूटो जो है वो एमसी को धक्का दे के और एमसी जो है वो जमीन पे गिर जाता है और यूटो कहता है कि तुम फाइनली अब मर चुके हो। एमसी कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूटो कहता है कि तुम मुझे माफ करो या ना करो, तुम मरने जा रहे हो। तभी जो है यूटो जो है वो एमसी को धक्का दे देता है और एमसी गिर जाता है। गिरते हुए वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे घोस्ट हैं और यूटो वहां से चला जाता है। और एमसी कहता है अपने दोस्तों को याद करते हुए कि मेरा ही गलती है, मैंने अभी अपने पार्टी मेंबर को मार दिया। एमसी लीन को याद करते हुए कहता है कि अगर मैं वापस से जन्म लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो है एक ड्रैगन के मुंह में जा रहा था। तभी हमें गेमिंग सीन दिखाया जाता है और वहाँ लिखा रहता है सुप्रीम मार्शियल आर्ट्स एग्जीक्यूशन जो है वो एक्टिवेटेड हो चुका है और टाइम रिवर्सल जो है वो इनिशिएट हो चुका है, क्योंकि प्लेयर का लाइफ जो है वो क्रिटिकल डेंजर में है और इनसफिशिएंट प्लेयर पॉइंट्स के कारण जो रिवाइंड पॉइंट है वो रेंडमली सिलेक्ट हो चुका है और इनिशिएटिंग टाइम जो है वो 3, 2, 1 रिवर्सल सेकंड दिखा रहा है। तभी हमें सीन शिफ्ट करके एक फुटबॉल ग्राउंड को दिखाया जाता है और वहाँ बताया जाता है कि सेंटर पास टू गोल इट्स इन। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है एक रूम में और वो बैठा रहता है और वो कहता है क्या मैं उनके हाथों से नहीं मरा था। तभी एमसी अपने फोन को देखता है और उस फोन में एक विजुअल आ जाता है जहाँ लिखा रहता है कि प्लेयर इंफॉर्मेशन जो है वो लोड हो चुका है और आप अपना एट्रीब्यूट जो है अपने अनुसार एक्वायर कर सकते हैं। एमसी कहता है, मतलब सोचता है कि क्या मैं डेथ से रिटर्न हो चुका हूँ और मैंने क्या ये लीजेंडरी थिंग सिस्टम को हासिल कर दिया है। और एमसी मन ही मन कहता है कि मैं इस बार यूटो और लिन को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। तभी एमसी जो है वो सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जो है स्पिरिचुअल एनर्जी के एक्सप्लोजन से 1 महीने पहले की दुनिया में हूँ और इस दुनिया में मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं किया है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो गई है। और स्पिरिचुअल एनर्जी के रिकवर होने के बाद सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो दोनों स्टिमुलेट हो जाएंगे और इनको कोई खा के कोई सुपर ह्यूमंस का पावर भी गेन कर लेगा और वेदर जो है, जो मौसम जो है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने इन पावर्स को गेन कर लिया तो मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और इसके लिए मुझे 1 महीने का टाइम लगेगा। तभी जो है एमसी वहाँ सिस्टम इंट्रोडक्शन को टैप कर देता है और मन ही मन कहता है कि चलो देखते हैं इस फंक्शन में क्या है। वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका सुप्रीम मार्शियल आर्ट्स में वेलकम है और आप अपने अनुसार, आपके पास 4 फीचर्स है और उसमें आप किसी में भी टैप करके आप जान सकते हैं। एमसी जो है वो फायर एट्रीब्यूट को टैप कर देता है। तभी वहाँ बताया जाता है कि एट्रीब्यूट स्किल्स जो है वो प्रिपेयर होने लगा है और आप कुछ देर रुक जाइए। तभी वहाँ पे एक पर्पल जेम हम लोग को देखने को मिलता है जिसका नाम ब्रह्मा रैगिंग फायर क्रिस्टल रहता है और ये एक एट्रीब्यूट स्किल है। वहाँ लिखा रहता है कि आपने एक पर्पल स्किल एट्रीब्यूट को गेन किया है, सो 5 पॉइंट जो है आपका ऐड हो चुका है। एमसी पर्पल क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि मैंने अपने पास्ट में ब्लू वंस को तो देखा है, मतलब ब्लू क्रिस्टल्स को तो देखा है, लेकिन मुझे लगता है ये जो पर्पल वाला जो है वो हाईएस्ट स्किल्स का क्रिस्टल है। तभी एमसी जो है वो क्रिस्टल को ले लेता है वहाँ से और तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है कि वो पावर गेन कर रहा होता है और वो कहता है ये पावर है फायर एट्रीब्यूट का और इस टाइम मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। तभी एमसी को कॉल आता है लिन का। एमसी फोन उठा के कहता है लिन को हेलो। लिन कहती है सिंजी, एक मार्केट में बैग है जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे 2 लाख येन की कमी हो रही है, क्या तुम मुझे ट्रांसफर कर सकते हो अभी। एमसी जिसका नाम सिंजी रहता है वो कहता है क्या तुम्हें स्टूपिड हो, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम यूटो से बात करो, मुझे कॉल मत करना।
और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूटो और लिन को एक कार में, जहाँ लिन जो है वो बात ही कर रही होती है सिंजी से, मतलब एमसी से। लिन कहती है इसके साथ क्या हुआ है और ये ऐसे बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहा है। यूटो कहता है कि तुमने उसे फोन ही क्यों किया। लिन कहती है मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो क्या करना चाह रहा है। तभी लिन कहती है यूटो को कि एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। यूटो कहता है कि तुम उसके गुड साइड को मत देखो। यूटो बोलता है तुम मुझे वो आउटफिट दिखाओ जो तुमने पहले खरीदा था, जब तुम चेंज करना और उसे बदल के आना तब मुझे दिखाना, ओके। लिन कहती है ओ यूटो स्टॉप इट, ऐसे मत बोलो। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर मैं कुछ दिन पहले ही रीइंकार्नेटेड हो जाता, मतलब अवतार ले लेता कुछ दिन पहले, तो मैं पता लगा सकता था कि वो किस हॉस्पिटल में थी। मैंने पहले ही 3 हॉस्पिटल को चेक कर चुका है। तभी एमसी एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मीका रहता है और वो मीका कहती है मैं सोची थी मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरे डैड मेरे लिए चाहते थे कि वो मैं अच्छा खाना खाऊं। एमसी कहता है मीका इस समय मैं ही तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तभी हॉस्पिटल का सीन हमें दिखाया जाता है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं यह क्या हो रहा है और कोई भी वाइटल्स नॉर्मल नहीं है और उसका बॉडी टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है, मुझे उसे पहले चेक करना पड़ेगा। तभी हमें डॉक्टर ली को दिखाया जाता है और एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि प्लीज डॉक्टर ली मेरे डॉटर को बचा लीजिए। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे पहले उसका पल्स चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर ली कहते हैं क्या तुम्हारी बेटी कुछ दिनों से कहीं पे थी। वो आदमी कहता है कि पिछले महीने वो आइसलैंड गई थी अपने यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए और वो वापस आई पिछले सप्ताह और तब से ये हो चुका है। डॉक्टर ली कहता है कि पहले से इसके बॉडी में ये एनर्जी बहुत सारा जमा हो चुका है, मुझे इसे ये एनर्जी को निकालना पड़ेगा यंग एनर्जी के मदद से। मैं कुछ तुम्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ और तुम मुझे अभी ले आओ और तुम ध्यान रखना कि वो जो पेशेंट है वो इसे प्रॉपरली टेक करे, मतलब ले, बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के कुछ ज्यादा ही लेट हो जाएगा। वो आदमी कहता है थैंक यू डॉक्टर ली। डॉक्टर ली कहता है कि मैं सिर्फ अपना जॉब कर रहा हूँ और उसका रिकवरी उसी पे डिपेंड करता है। तभी वहाँ पे एमसी आ जाता है। वो कहता है वेट अ मोमेंट। तभी वो आदमी कहता है तुम कौन हो। पीछे से एक और आदमी जो कि कहता है क्या तुम डॉक्टर ली के नर्स हो। डॉक्टर ली कहते हैं नहीं ये मेरा कोई नर्स नहीं है। तभी कुछ डॉक्टर्स आते हैं और एमसी को जो है वो बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं बाहर वाले यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्या तुमने देखा नहीं, नो विजिटर साइन। एमसी कहता है कि मिस्टर मात्सुमोटो तुम्हारी बेटी कोई बीमार नहीं है, वो एक आइस एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जूझ रही है। अगर आप केयरफुल नहीं होते हो तो वो सिर्फ उसके बॉडी को डैमेज नहीं करेगा लेकिन उसके अपने फ्यूचर से भी उसे छीन लेगा। तभी कुछ डॉक्टर कहते हैं क्या तुम कुछ ज्यादा ही कॉमिक्स नहीं पढ़ते हो। वो कहते हैं कि जल्दी इसे बाहर निकालो। तभी डॉक्टर ली कहते हैं वेट। डॉक्टर ली कहते हैं एमसी को कि तुम आइस एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कैसे जानते हो और तुम कौन हो। तभी एमसी कहता है कि मैं कौन हूँ इसके बारे में फिक्र मत करो, मीका कैसे ठीक होगी इसके बारे में फिक्र करो। डॉक्टर लिन कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। एमसी कहता है 2 ग्राम गिंगर, 2 ग्राम एकोनाइट, 5 ग्राम सिनामोन और 1 ग्राम कॉन्डनोप्सिस। तभी कुछ नर्स जो है वो चौंक जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये वही नहीं है जो डॉक्टर ली ने प्रिस्क्राइब किया है। तभी कुछ नर्स कहते हैं शायद हो सकता है इसके पास ईस्टर्न मेडिसिन का नॉलेज हो। तभी डॉक्टर ली कहते हैं कि तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन वही है जो मैंने दिया है और इसी से चाइल्ड जो है मतलब मीका जो है वो ठीक नहीं हो सकती। एमसी कहता है कि मैंने अभी पूरा मेडिसिन का नाम नहीं बोला है, एक क्रूशियल मेडिसिन है जो अभी बचा हुआ है। तभी एमसी कहता है स्टार ड्यू फ्लावर, एक ऐसा मेडिसिन जो कि मीका को ठीक कर दे। तभी डॉक्टर ली कहता है कि अगर मैं इसे वो प्रिस्क्राइब करूं तो जो बच्ची है वो तो जरूर उठ जाएगी, लेकिन ये जो स्टार ड्यू फ्लावर है वो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तभी कुछ नर्स बोलते हैं क्या इस बच्चे ने जो कहा है क्या वो नॉनसेंस वाली बात नहीं है, और वो कहते हैं कि इसने ये नॉलेज कहाँ से लिया। तभी मीका के पापा कहते हैं डॉक्टर ली कि ये स्टार ड्यू फ्लावर कितने का आता है, मैं उतने पैसे जमा करूंगा और उसे ले आऊंगा। डॉक्टर ली कहता है कि ये कहीं पे मिलता नहीं है, ये कहीं पे ये बिकता नहीं है। इस दुनिया में स्टार ड्यू फ्लावर जो है वो स्टार शेप का होता है, ब्लू कलर का, जिसके पास पेटल सिल्वर्स ब्लू कलर के होते हैं और वो बहुत ब्राइट होता है और ये रात में ये फ्लावर जो है वो एक ग्लो करता है, इसलिए इसका नाम स्टार ड्यू फ्लावर है। और इस स्टार ड्यू फ्लावर के पास इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब इससे इसको जो पीस के इसको जो मिक्स करके जो बनाया जाता है उसके पास हाई हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत जल्द वार्म्स और पेन को जो है वो रिड्यूस कर देता है। डॉक्टर ली कहता है कि मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है और ये फ्लावर जो है वो अर्थ पे पहले था, बट स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण आने के कारण ये अब नहीं है। मीका के पापा कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी जो है वो ऐसे नहीं जा सकती। एमसी कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मीका को बचा लूंगा। डॉक्टर ली कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें स्टार ड्यू फ्लावर ला
सकते हो? एमसी कहता है हाँ मैं ला सकता हूँ। तभी सभी नर्स चौंक जाते हैं और कुछ डॉक्टर्स भी चौंक जाते हैं। डॉक्टर ली कहते हैं ये इम्पॉसिबल बात है और ये झूठ बोल रहा है। बगल में एक और डॉक्टर कहता है कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन बोला था वो छुपके से ये लड़का सुन रहा था, इसलिए ऐसा कह रहा है। तभी डॉक्टर ली कहता है कि अगर ऐसा है तो ये लड़का स्टार ड्यू फ्लावर के बारे में कैसे जानता है। तभी बगल में जो डॉक्टर रहता है वो कहता है जरूर इसने कोई गेम और मोबाइल पे इसके बारे में देखा होगा। तभी एमसी गेम लोड करता है और वो कहता है कि सिस्टम पॉइंट एक्सचेंज स्क्रीन को ऑन करो। तभी वहाँ पॉइंट स्क्रीन एक्सचेंज जो है वो आ जाता है, खुल जाता है और वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप क्या एक्सचेंज करना चाहते हो। वहाँ एक ऑप्शन रहता है स्टार ड्यू फ्लावर का। एमसी बोलता है स्टार ड्यू फ्लावर मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ और वहाँ पे लिखा रहता है कि एक स्टार ड्यू फ्लावर का कॉस्ट जो है वो 5 पॉइंट्स है। एमसी कहता है कि मेरे पास 5 पॉइंट्स पहले ही से हैं, तुम इसे एक्सचेंज कर दो। तभी वहाँ पे स्टार ड्यू फ्लावर जो है वो आ जाता है। तभी डॉक्टर ली जो है वो चौंक जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या रियल स्टार ड्यू फ्लावर है और तुमने इस एक्चुअल मेडिसिन को कैसे गेन किया। एमसी कहता है क्या तुम आप जान गए कि मैं मीका को क्योर कर सकता हूँ, मतलब उसे ठीक कर सकता हूँ। तभी डॉक्टर ली कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, इसे ट्रीटमेंट के लिए मुझे यूज करने दो। तभी एमसी मीका के पास जाता है और वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस जन्म में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वो स्टार ड्यू फ्लावर को उसके सामने लाता है और उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठीक होने लगता है और सभी नर्स और डॉक्टर्स बोलते हैं क्या ये वर्क कर रहा है और उसका कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। सभी खुश हो जाते हैं और वही मीका का वहाँ पे आँख खुल जाता है और वो कहती हैं यू आर। तभी एमसी कहता है कि तुम्हें पहले रेस्ट लेना चाहिए, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। मिस्टर मात्सुमोटो जो कि मीका के पापा रहते हैं, एमसी कहता है उनसे कि मीका जो है वो ठीक हो चुकी है, अब आप उसका ध्यान रखिएगा। तभी मिस्टर मात्सुमोटो जो कि मीका के पापा रहते हैं वो कहते हैं थैंक यू यंग बेन। एमसी कहता है इट्स वेरी वेलकम। डॉक्टर ली कहते हैं कि क्या होगा कि हम लोग चाय के लिए बैठे। एमसी कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं दूसरे जगह जाना है, तो आई एम सॉरी। डॉक्टर ली कहता है इस केस में मुझे कम से कम अपना नाम तो बता दो। तभी एमसी कहता है कि मेरा नाम फूजी सिंजी है। तभी हमें एमसी को एक नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ एमसी जो है वो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है। एमसी कहता है कि अगर मैं याद कर सकता हूँ तो मैंने पिछले जन्म में एक वेबसाइट देखा था जो कि कल्टीवेशन लेवल्स को एक्सप्लेन करता था। मेरे पिछले जीवन में वहाँ एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी थी और जब मैं मारा गया मैं उस समय 3rd लेवल पे था। तभी हमें सीन दिखाया जाता है वाटर का जहाँ बहुत सारी मछलियाँ दिखती है और एक पेड़ भी दिखता है और वहाँ एमसी जो है वो मेडिटेशन कर रहा था। तभी एमसी कहता है कि इस जीवन में मैं अपने आप को फुल्ली डिवोट कर लूंगा कल्टीवेशन की तरफ और मैं वर्जिन लेवल को पा के रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और वहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर ली क्या ये सही है कि तुमने एक यंग मैन के साथ मिले थे और वो स्टार ड्यू फ्लावर भी था उसके पास और उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी था। डॉक्टर ली कहते हैं हाँ ऐसा ही है। तभी वो लड़की जो है जो एमसी के बारे में पूछना चाहती थी वो कहती है क्या ये लड़का वही था फोटो दिखाकर। डॉक्टर ली कहते हैं हाँ ये वही था। एक आदमी भी आता है उसके साथ, वो कहता है क्या ये सही है, क्या वो मार्वेलस डिस्कवरी है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो मेडिटेशन में चला जाता है और जैसा कि वो सोच रहा था कि पर्पल ग्रेड टेक्निक के कारण वो लेवल 2 को जो है वो रीच कर लिया है अपने फर्स्ट कल्टीवेशन सेशन में ही। फिर एमसी सोचता है पानी को देख के कि मैं इतना गंदा क्यों हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक दिन से ही नहाया नहीं है। एमसी सोचता है कि अब मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ खाना चाहिए अभी। अब एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी स्टोर पे जा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं इतना हंग्री हूँ कि मैं पूरे काऊ को खा सकता हूँ जस्ट अभी। तभी वो जा ही रहा होता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जो स्ट्रीट लाइट पे एक गर्ल खड़ी थी और वो कहती है कि मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। वो एमसी पे अटैक करती है और वो कहती है इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना है ना। एमसी पीछे घूम के देखता है तो उसे बहुत बड़ा जियांट डॉग दिखता है। एमसी कहता है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो जियांट डॉग से लड़ने ही वाला होता है लेकिन उस डॉग से बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा था। तभी डॉग जो है वो एमसी पे अटैक करता है और एमसी भी जो है वो डॉग पे अटैक करता है और एमसी जो है वो लास्टली में अपने पैरों के साथ वो डॉग पे अटैक करते हुए अपने फ्लेम एट्रीब्यूट से वो अटैक करता है और अपने फिस्ट से वो डॉग को जो है वो खत्म कर देता है। वो लड़की जिसने डॉग को भेजा था फाइट करने के लिए वो सोचती है ये क्या हुआ, मैंने नहीं सोचा था ऐसा। एमसी जो है वो डॉग को पूरी तरह से मार देता है। एमसी कहता है तुम इतने कमजोर दिल के आदमी। फिर एमसी वहाँ से चला जाता है और वो कहता है मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे जल्दी कुछ खाना पड़ेगा। वो लड़की सोचती है ये कैसे हुआ, उसने एक बिस्ट को हरा दिया जस्ट अपने एक पंच से
और वो है कौन इस धरती पे, और उसने फायर एट्रीब्यूट से अटैक कैसे कर दिया, और वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक पावर कर कैसे सकता है, उसका बॉडी इतना हार्ड कैसे हो सकता है। मुझे ये हायर अप्स को जल्दी बताना पड़ेगा। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और एमसी जो है वो ब्रश कर रहा होता है। वो सोचता है कि जब मैं उठा तो मेरा पूरा बॉडी पेन में था, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है। तभी वो वॉशरूम से बाहर आता है और वो न्यूज में देखता है कि वहाँ लिखा रहता है कि इस मॉर्निंग जो है वो आपको हाई टेम्परेचर ऑब्जर्व हो सकता है माउंट सिरानू पे, और सभी हाइकर्स जो है वो माउंट सिरानू पे जाने से रोक दिए गए हैं। एमसी चौंक जाता है। वहाँ न्यूज वाले ये भी बोल रहे होते हैं कि आप लोग उस डेंजरस माउंट सिरानू पे अभी जाने की कोशिश न करें क्योंकि वो जगह अभी बहुत डेंजरफुल है। एमसी मन में सोचता है कि मेरी मेमोरी के अनुसार ये जो हाई टेम्परेचर माउंट सिरानू पे आया है वो एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण आया है और मुझे इस बार पावरफुल फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही होगा। तभी एमसी जो है वो वहाँ से निकल देता है। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो लड़की कहती है, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लीन रहती है और वो कहती है मेरे 2 लाख येन के बारे में क्या हुआ, और मैंने तुम्हें कहा था कि वो मुझे बैग चाहिए। एमसी कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए एक बैग खरीदने के अलावा, मैंने तुम्हें कहा था मुझसे दूर रहो। लिन कहती है कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो मेरा अटेंशन लेने के लिए, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, अगर तुम मुझे अभी पे नहीं किए तो मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एमसी बोलता है गेट लॉस्ट, मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। तभी वो माउंट सिरानो की तरफ चला जाता है और वहाँ पुलिस वाले सभी विजिटर्स को रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं ये डेंजरस जगह है, यहाँ पे अभी मत जाइए, यहाँ 81 डिग्रीज का टेम्परेचर है अभी, ये जोक नहीं है। तभी सभी विजिटर्स बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, ये इतना हॉट हो ही नहीं सकता। वो इतना गर्म था कि वहाँ से अगर कोई मेज फेंकता मतलब मक्का फेंकता तो वो पॉपकॉर्न में बदल जाता। तभी वहाँ बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो बहुत गर्म है, मत जाओ उधर, तुम मरोगे। तभी वहाँ एमसी आ जाता है और वो सोचता है मैं जानता था ये पावरफुल फायर एट्रीब्यूट एनर्जी का ही कमाल है, अगर मैंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं हायर लेवल पे पहुंच जा सकता हूँ। तभी पुलिस वाले कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये डेंजरस है, तुम्हें जल्दी पीछे हट जाना चाहिए नहीं तो तुम मारे जा सकते हो। एमसी सोचता है क्या ये फायर एट्रीब्यूट का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे चोट पहुंचा रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि मेरे हर सेल्स बॉडी के बर्न हो रहे हैं, लेकिन मैं इससे डरूंगा नहीं, इस लाइफ में मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। तभी सब लोग कहते हैं क्या इसका बॉडी जो है वो उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर रहा है, उस आदमी के साथ हो क्या रहा है, और उसके आंख से जो है वो फायर आ रहा है। एमसी सोचता है मैंने बहुत ज्यादा अटेंशन इन लोगों का ले लिया, मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद ये गॉड है और ये अमर है, हम लोगों ने एक अजीब आदमी को देखा, क्या किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है। तभी पुलिस वाले कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है और अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, क्या टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया, क्या उस किड ने मतलब क्या उस बच्चे ने सही में ऐसा किया है। तभी सीन शिफ्ट करके हमें नाइट सीन दिखाया जाता है और वहाँ एक आदमी बोल रहा था कि ये दोपहर जो है एक मिस्टीरियस बॉय माउंट सिरानू पे आया और उसने कुछ ऐसा किया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, और वो फोन पे बात कर रहा होता है। वो कहता है फोन पे ही कि इस न्यूज को अभी रोक दो, अगर ये फैल गया तो ये डिजास्टर ला सकता है। तभी वो लड़की जिसने एमसी पे अटैक किया था वो वहाँ पहुँच जाती है और वो आदमी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने देखा कि वो मुटेंट बिस्ट मतलब उस डॉग को एमसी ने मार दिया। वो लड़की बोलती है हाँ मैंने ये भी देखा कि वो अटैक जो था मुटेंट बीस्ट पे जो अटैक किया था उस डॉग ने, वो एमसी को थोड़ा भी अफेक्ट जो है वो नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है एक पेपर में जहाँ एमसी का फोटो लगा रहता है। ऐसा लगता है कि हमने 2 जीनियसेस को देखा इन जस्ट 2 दिनों में। वो आदमी कहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूजी सिंजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और वो आदमी कहता है मैं जा रहा हूँ सिंजी से मिलने मतलब एमसी से मिलने। वो लड़की कहती है ठीक है सर। तभी हम देख रहे होते हैं एक रूम में एमसी जो है वो फिर से मेडिटेशन कर रहा होता है और वो सोचता है वाकई में मैंने लेवल 2 जो है वो रीच कर लिया। तभी वो अपना फोन निकालता है और वो देखता है वहाँ लिखा रहता है आपने एक नया एट्रीब्यूट स्लॉट को है जो है वो गेन कर लिया है और आप अपना एक नया एट्रीब्यूट जो है वो चुन सकते हैं, मैजिक इन्फ्यूजन फीचर अनलॉक्ड, और आप अपने इंटरनल एट्रीब्यूट को आप एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो मैं अपना एक पर्सनल वेपन ले सकता हूँ। एमसी सोचता है वाओ दैट इज ग्रेट, मैं पहले इस वेपन का यूज करूंगा। तभी दरवाजे पे कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो आदमी ही रहता है उस लड़की के साथ। एमसी सोचता है कि इतनी रात में कौन आया है मेरे पास। एमसी बोलता है तुम लोग कौन हो, और वो आदमी और वो लड़की के साथ आता है और वो आदमी कहता है डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ,
मैं लियो जिंगू हूँ, चेयरमैन ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन। मतलब इस आदमी का नाम लियो जिंगू रहता है और ये आदमी जो मेरे नेक्स्ट है ये मेरा सबॉर्डिनेट है और मैं यहाँ तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन के बारे में बात करने आया हूँ। एमसी सोचता है स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन ये क्या है? अब एमसी कहता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जाने। वो आदमी जिसका नाम लियो जिंगो रहता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें, तुमने मीका को बचाया था रिसेंटली। अभी मैंने ये डॉक्टर ली से सुना है जो वहाँ पे थे और मीका ने ऑलरेडी जो है ये एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया है। अब एमसी को याद आता है कि मीका को उसी लड़की ने बचाया था। एमसी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का कुछ गलत इंटेंशन है मेरे बारे में। तभी एमसी उस आदमी को अंदर बुला लेता है लियो जिंगो को और वो आपस में बात करते हैं और लियो जिंगो वो आदमी कहता है कि श्योर हो क्या तुम कि तुम हम लोग को ज्वाइन करना चाहते हो। एमसी कहता है मैं रियली कहूँ तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं आऊंगा, मुझे पहले फर्स्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या करना है। वो लड़की कहती है हम लोग जानते हैं तुमने लेवल 1 को अचीव कर लिया है जो कि द स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज है, लेकिन वहाँ पे पहुँचना सिर्फ एक लक है, बिना एसोसिएशंस के तुम बबलिंग स्प्रिंग स्टेज पे नहीं पहुँच सकते। वो लड़की कहती है नियर फ्यूचर में हमारे पास अर्थ पे बहुत बड़े चांसेस होंगे और जब वो होगा तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एकमात्र रास्ता होगा। अगर तुम स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो तुम्हें एसोसिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी वो लड़की मेडिटेशन करती है और वो अपने पावर्स को एमसी को दिखाती है और वो कहती है कि पहले मैं तुम्हें अपने अवेकनिंग स्किल के बारे में बता दूं ताकि तुम एसोसिएशन इनविटेशन को रिफ्यूज ना कर दो। मैं पिछले 3 सालों से स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज को अचीव करना चाहती थी और एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद मैंने सिर्फ ये 1 साल में ही कर लिया और एसोसिएशन के गाइडेंस में मैंने स्प्रिंग स्टेज को मात्र 3 साल में हासिल कर लिया। एमसी चौंक जाता है, वो कहता है 3 ईयर और तुम कितने साल की हो अभी? वो लड़की कहती है मैं तो जस्ट अभी 21 साल की हूँ और तुम मुझे ऐसा क्यों पूछे हो? एमसी सोचता है मुझे नहीं लगता ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है जैसे कि ये बोल रही है और मैं इसे जोर से बोल भी नहीं सकते इसके बारे में। एमसी कहता है नहीं ये बहुत अच्छा है, तुम जरूर एक जीनियस होगी। वो लड़की कहती है हमारे मेंबर्स जीनियसेस हैं और सिर्फ जीनियस ही इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आदमी जिसका नाम लियो जिंगी रहता है वो कहता है सिंजी अगर तुम एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी मदद मिलेगी इससे। तभी उस आदमी को एक कॉल आ जाता है और वो कहता है मैं थोड़ी देर में आया। वो आदमी बगल में जाके फोन पे बात करता है और वो कहता है क्या बात है? वहाँ फोन पे एक आदमी चेयरमैन कह रहा था कि 2 मुटेंट बिस्ट जो है वो आ चुका है और वो 30 किलोमीटर आपके करंट लोकेशन से दूर है। तभी वो आदमी चौंक जाता है, वो कहता है क्या लेवल 2 और ये कैसा एट्रीब्यूट है? मैं अभी सर्टेन नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पॉइजन एट्रीब्यूट है और ये एक जियान पॉइजनस स्नेक का एट्रीब्यूट है। तभी वो आदमी उस लड़की को कहता है क्या तुम समझी, तुम आसपास की जगह को कवर कर लो। वो लड़की कहती है यस सर। तभी वो आदमी एमसी को कहता है आई एम सॉरी सिंजी, हमें एक इमरजेंसी हो गया, हमें जाना पड़ेगा, हम लोग बाद में बात करते हैं। तभी एमसी देखता है कि वो दोनों जा रहे होते हैं और वो सोचता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा इस जीवन में और मैं वापस से फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करूंगा। वो सोचता है कि मेरे जो करेंट एबिलिटी है वो बिगिनर लेवल के हैं लेकिन जो बबलिंग स्प्रिंग स्टेज है वो बिगिनर लेवल पे आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेवल अप नहीं कर सकता आगे। वो सोचता है और अपने फोन में देखता है, वो वंडर हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ क्या कोई भी फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी है कहीं पे? तभी वो चौंक जाता है और उसे कॉल आता है और वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो और तुम इतनी रात में कॉल क्यों किए हो? तभी कॉल पर से कोई बोलता है सिंजी हेल्प मी, मुझे लगता है मेरा हाउस जो है वो भूतों से भरा है। एमसी कहता है हॉन्टेड, इसका मतलब क्या, तुम क्या कहना चाहते हैं? तभी वो आदमी जो कॉल पे रहता है वो कहता है कि सभी जगह बारिश होती है, माउंटेन पे भी, लेकिन मेरे घर में यहाँ कोई रेन नहीं है। वो सोचता है एमसी क्या रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो रिवाइव हो चुका है? और एमसी कहता है कि कोटोगे, मतलब जो आदमी कॉल किया रहता है उसका नाम कोटोगे रहता है और वो कहता है मुझे और बताओ इस थंडर के बारे में। वो बोलता है आसमान की तरफ देखते हुए कि स्काई जो है वो पिच ब्लैक है और थंडर जो है वो रुक नहीं रहा है, सिंजी मेरी मदद करो। वो सोचता है एमसी कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो हमको लगता है रिवाइव हो चुका है। वाटर, फायर, विंड, अर्थ एक्सेट्रा ये हमारे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स है और कुछ रेयर एट्रीब्यूट्स है जैसे आइस है, लाइट है, डार्कनेस है, लाइटनिंग है, इसके अलावा भी और हमारे पास कुछ लेजेंडरी एट्रीब्यूट्स भी है जो कि वॉइड है और एक्सेट्रा। तभी एमसी सोचता है मैं समझ गया कि न्यू एट्रीब्यूट स्लॉट आ चुका है और यही मेरा चांस है कि मैं लाइटनिंग एट्रीब्यूट को एक्वायर कर लूं। एमसी कहता है कोटोगे को कि मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रहना और मुझे गाइड करना कि मैं माउंटेन कैसे जा सकूं तुम्हारे घर के जो पीछे है और तब तक तुम देखना और कोई भी वहाँ पे उस एरिया में इंटर न कर ले। तभी जो
कोटोगे रहता है वो कहता है इस सिचुएशन में कोई आ भी नहीं सकता। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़की दो लड़के को कह रही थी यू टू मेरे साथ आओ, हमें अपने फर्स्ट मिशन पे जाना है। उस लड़की का नाम काओरी रहता है। उसमें से एक लड़का कहता है मिसेस काओरी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लड़की काओरी कहती है मुझे लगता है कि पावरफुल लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो आ चुका है किसी माउंटेन पे और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो माउंटेन की तरफ चला जाता है और बहुत रात हो रही होती है और बहुत तेज से बिजली भी कड़क रही होती है और वो टॉर्च लेके जा ही रहा होता है। वो सोचता है कि क्या ये रियली में लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी वहाँ उसे दो ऑप्शन दिखता है, एक इंक्रीज का एक लाइटनिंग का, और वहाँ पे वार्निंग का साइन दिखाया जाता है और कहा जाता है लाइटनिंग एट्रीब्यूट जो है एक रेयर टाइप का एट्रीब्यूट है। सो इसमें आपको दो नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए कि आप सही में इसे इंक्रीज करना चाहते हैं, और एमसी जो है वो यस पे टैप कर देता है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट टेक्निक जो है वो बन रहा है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। तभी वहाँ पे एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट टेक्निक आ जाता है और वो ब्लू कलर का होता है। एमसी कहता है कि मैंने जैसा सोचा था कि एक रेयर एट्रीब्यूट है और ब्लू होकर भी इसमें बहुत सारा पावर छुपा हुआ है। अब ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मेरा है। तभी वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और वहाँ दो लड़के और मिसेस काओरी जो है वो वहाँ पे आ जाती है और एक लड़का पूछता है मिसेस काओरी क्या हम लोग सही में ऐसी चीज को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लड़का कहता है और क्या ये सही में थर्मस में आ सकता है। काओरी कहती है सट तुम दोनों चुप हो जाओ और ये मेरे हवाले कर दो। तभी मिसेस काओरी जो वो लड़की रहती है वो थर्मस लेके अटैक करती है और वहाँ से बहुत सारे ब्लू रेज हमें देखने को मिलते हैं। वो दोनों लड़के कहते हैं अमेजिंग, जैसा मैंने सोचा था मिसेस काओरी आप बहुत कूल हो। तभी मिसेस काओरी चौंक जाती है और वो सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, ये स्पिरिट कलेक्टर जो है ये हैंडल नहीं कर सकता। मिसेस काओरी देखती है वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और बहुत लाइटनिंग भी होने लगता है। मिसेस काओरी कहती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये डेंजरस है। वो लड़का कहता है ये साउंड कैसा है। तभी वो एमसी को देखता है। वो लड़की सोचती है क्या यहाँ कोई आदमी है। वो लड़की काओरी कहती है हे यू अगर तुम एक माउंटेन क्लाइंबर हो तो अभी इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। एमसी कहता है मैंने ढूंढ लिया। तभी वो दोनों लड़के कहते हैं हम लोग शायद मरने जा रहे हैं और ये कौन है और ये इसने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। तभी वो काओरी कहती है क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात, यहाँ से चले जाओ। तभी एमसी जो है वो अपना लाइटनिंग एट्रीब्यूट का पावर दिखाता है और वो उसे अचीव कर लेता है। वो दोनों लड़के कहते हैं ये ह्यूमन हो ही नहीं सकता, ये कौन है। मिसेस काओरी कहती है मुझे नहीं बताओ, इसने अल्ट्रा रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल को अवेकनिंग कर लिया है।